भैया हरो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से प्रशांत। और आज हम आप सबका मिलवा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शशिकांत अग्निहोत्री जी से। कल जो आवार माता में बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा आपके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से अनर्गल चीज़ें और अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। हम उस विषय में जानकारी लेते हैं। क्या जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उसमें कुछ सत्य है या ये सब अनर्गल बातें हैं? पहले तो प्रशांत भैया आप भी राम राम, और जितने जाने जो चैनल देख रहे हैं उन्हें भी राम राम। आपने जो काल मंदिर की बात उठाई है, हम आपके चैनल के माध्यम से सब जन बता दें कि हिंदू समाज होवे के नाते और मंदिर के प्रति कितनी आस्था है। जा लगभग जो लोग हमें जानत हैं वे सब जन पता है कि हम कितो भगवान हम मानत हैं। और कल अवार माता में जो बैठक भई थी वह किला ने भई थी कि अपन 9 तारीख से लेके और लगभग 1 महीना तक अवार माता में बहुत बड़ो मेला हर साल लगत है। और वो मेला में लगभग 1 लाख से लेके 2, 2.5, 3 लाख तक आदमी हर साल आउट हैं। और वो मेला की व्यवस्था यहाँ लेके सब अधिकारी भी हते थे, एसडीएम साहब से लेके एसडीओपी, तहसीलदार, अपने सीओ, सभी सब अधिकारी न जनप्रतिनिधि के संगे काल एक बैठक हती थी। वो बैठक में मेला की व्यवस्था यहाँ लेके सब बातन पे चर्चा हो रही थी। और जब हमने मंदिर की बैठक करवे के बाद ऊपर मंदिर की व्यवस्था को जायजा ले भी ऊपर पहुँचे तो लोदेश्वर मंदिर के पास भी पहुँचे। और लोदेश्वर मंदिर के पास में पहुँच के कहा है कि लोदेश्वर मंदिर में 2 गेट हैं। एक जब अपने से सामने जाते हैं तो एक चैनल लगी, फिर एक अपन ऊपर से 800 परिक्रमा लगा के और जब नीचे आओ तो एक चैनल होते हैं। तो उनमें 2 ही तरफ से गेट हैं। काल अब केवल इतनी सी बात हो रही थी कि मंदिर में एक तरफ जब नीचे से सीढ़ियन से लोग बाग ऊपर जाते हैं तो उतने कम से कम 1 लाख की भीड़ रात है। और 1 लाख की भीड़ जब एक तरफ से जाते हैं तो उन्हें कम से कम जाबे के लाने अलग रास्ता भाव चाहिए और निकलवे के लाने बाहर अलग रास्ता भाव चाहिए, ताकि एक ही रास्ता से आदमी जे हो एक ही से आए तो टकराव हुई भीड़ को संभालना पे है। तो ई की चर्चा हो रही थी। तो जब होते हमने जाके जा बात करी कि अपन एक काम करें कि जब अपन सीढ़ियन से एंट्री ऊपर कर रहे तो जो सामने की फ्रंट वाली एक चैनल है वो चैनल के लाने अपन वहाँ रोक देवे और इधर से सीधे आदमी जाए। पहले भगवान अपनी देवी मैया अवार माता की सब जने दर्शन करवे और अवार माता की दर्शन करवे आदमी परिक्रमा लगाओ तो ही होते बिना परिक्रमा को कोई जितने श्रद्धालु जादवे नहीं लौटत। वे सब जने परिक्रमा लगा के पहुंचे तो अपने सब जने जब उधर से घूम के परिक्रमा लगाए तो परिक्रमा ही में अपना लोदेश्वर मंदिर है। तो सब जने जो बढ़िया चैनल है पीछे वाली उधर से सब जने अपने लोदेश्वर भगवान की दर्शन करें और दर्शन करके वही रास्ता से वापस चले जाए हैं, ताकि एक ही रास्ता से आवो ना हुई एक ही रास्ता से जावो ना हुई तो जो जब भीड़ है वापस में टकरा है ना और उसे अव्यवस्था ना फैले। तो इतनी बात जब हमने कही तो अपने जो होते कि लोकल के अधिकारी हैं अपने पुजारी जी हैं उनने अपनी बात की पुष्टि करी कि भैया हर साल अपनों ने ऐसा ही करत कि इतने से जो आदमी जाते है तो परिक्रमा लगा के पीछे ही के गेट से आउट उतने से लोदेश्वर भगवान के दर्शन करत और वही चैनल से पर वापस कर चलो जात जा वाली अपन इसे बंद कर देते कि यही से अगर वापस आदमी नीचे उतर है तो फिर वह भीड़ को कवर ना कर पे हैं। तो वह इतनी सी बात भई थी। और जब जब उनने अपने अधिकारियों ने और अपने होते कि पंडित जी और पुजारी जी ने जब बात की पुष्टि करी कि हर साल भैया ऐसा ही हो तो फिर अपन ने कही चलो ठीक है, बस इतनी सी बात भई थी। उसके बाद जो विषय खत्म होगा तो। और एक बात हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पूछना चाहते हैं कि एक तो हिंदू होवे के नाते जब बात को कर नहीं सकता कि मंदिर में तालो डाल दो। अरे हमने तो गए यही के लाने हते कि इतने बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आउट हैं तो सब हाँ अच्छे से दर्शन मंदिर के करवे मिल जावे, ताकि आदमन दर्शन करवे में कोनो दिक्कत ना। उनकी व्यवस्था बनावे गए थे उते जाके मंदिर में तारो डालवे थोड़ी गए थे। और हम का को भी कितना बड़ी को ताकत हो पूरे भारत की मंदिर में को तारो कभू नहीं डाल सकत। वो मंदिर सबको आस्था और श्रद्धा को केंद्र है। हम खुद उते दर्शन करवे जात उते को तारे वाली कोनो बात ही नहीं हो सकन। लेकिन उते जितने लोग हते अधिकारी हते जनप्रतिनिधि हते सब हते हमारे तो लोधी समाज के सब प्रिय जन से इसने ही प्रबुद्ध वरिष्ठ जनन से हमारा कहवो है कि भैया हरो आप सब जने घर परिवार के व्यक्ति हो, एक बार अगर ये बात की पुष्टि कर लेते कि ये बात में कितनी हवा है। कोनो तथा कथित राजनेतन ने
जिन भी एक व्हाट्सएप पे आपकी समाज के एक ऐसे पत्रकार हैं कोनो एक बात दई उनके व्हाट्सएप पर डाली जिन पे खुद फेसबुक पे लिखत नहीं बनत उन्हें लिख के दई और ने बार डाल के सीधी फेसबुक पे डाल दई वो उनके पीछे पूरी समाज दौड़ पड़ी। हम आप तो इस समाज से जो कहवो हैं कि आपकी समाज से इतने बड़े बड़े प्रबुद्ध जन निकले, समाज सुधारक निकले, समाज के क्रांतिकारी लोग निकले और उसके बाद एक फेसबुक पे डली पोस्ट के पीछे पूरी समाज ने दौड़ लगा दी। तो उस समाज के जो समझदार व्यक्ति हैं, जो होशियार व्यक्ति हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, उन्हें कई खबर की पहले पुष्टि ना करो चाहिए कि जो ने जब फेसबुक पे ऐसी लिख दी जब बात कितनी सही है कितनी गलत है, जो ऐसो भाव के नहीं भाव, अगर वो बात की पुष्टि हो जाती तो सब जने उसके पीछे लग जाते, लेकिन वो बात की पुष्टि करी नहीं है। एक आदमी ने जो उनको वो समाज में भी कछु नहीं है, अन्य जगह भी कोनो दर्जे कोनो भी एक व्यक्ति ने फेसबुक पे लिखी और सब समाज ने उसके पीछे दौड़ लगा दी। हम ऐसे समाज के सब जनन से आग्रह हाथ जोड़ के कि अपन हाँ समाज सुधारवे को काम करने, सही दिशा में ले जावे को काम करने, अपनो जो काम थोड़ी है कि एक ने डारी अपन उसके पीछे लग गए, अपन वो बात की पुष्टि अगर पुष्टि कर लो और सत्यताओं में तनक भी निकले तो हम पूरी समाज में सबके सामने माफ़ी मांगने में हमें कोनो संकोच नहीं है। लेकिन हम इतनों भी हाथ जोड़ के आग्रह हैं कि जो हमारे समाज के इस लोधी समाज के अपने वरिष्ठ जन हैं, वो अच्छे आदमी हैं, वे ई बात की भी चिंता करें कि जो ई प्रकार के आदमी समाज में ऐसी बातें अनगरा गल फैला के और जो ये राजनीतिक षड्यंत्र रचने वाले जो लोग हैं जिनको आज समाज में कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, जिस वजह से वो तिलबिला रहे हैं, जिस वजह से वो घबरा रहे हैं, तो वो इस प्रकार से जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, जिस प्रकार की चीज़ें आप सब तक भेज रहे हैं, हमें उन बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए। अगर पुष्टि होती है तो मैं पूरी समाज के सामने माफ़ी मांगता हूँ। मुझे अपनी लोधी समाज से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हमारे प्रेमी और स्नेही और घर परिवार के लोग हैं। लेकिन अगर इस बात की पुष्टि नहीं होती है तो आपसे मेरा आग्रह है कि जिनने से इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करी है, जिनने इसको भेजा, उसकी तह तक जाएं, उसके जड़ तक जाएं। अगर ये बात गलत है तो जिन्होंने ये पूरी सोशल मीडिया पे इतना बड़ा प्रोपोगेंडा समाज के प्रति परोसने का काम किया है, उनको भी फिर समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनने लोधी समाज को भ्रमित करने का काम किया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं कि उनने मेरे लिए क्या गलत लिखा, कितनी अनर्गल बातें लिखी, क्या ऊट पटांग लिख रहे गाने, मुझे कहीं कोई चिंता नहीं है। राजनीति में ये कई जब लोग अच्छे काम करते हैं, समाज में अच्छे काम करते हैं, तो उनके पीछे कई लोग लग जाते हैं, कई लोग उनका विरोध करते हैं। मुझे इस बात की कहीं कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ। लेकिन इनको उनकी चिंता करनी चाहिए कि ये बात आज उनने ये इस प्रकार से मेरे लिए लिखी, कल किसी और को भी टारगेट बना के ये लिख सकते हैं। इसलिए उन पर इनको अगर वो बात की सत्यता नहीं होती है तो इनको उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। ऐसे लोगों के सोशल अकाउंट भी है, उनको रोकने चाहिए, बंद करने चाहिए, ताकि समाज को ये भ्रमित आगे से भविष्य में कभी ना कर पाए और समाज में कभी भी गलत ये धारणा पैदा ना कर पाए, ताकि कहीं ना कहीं ये आने वाली जो अपनी समाज उसको अपन सही दिशा में लेकर जा पाए। और हम सब तो वैसे ही हिंदू हैं, हम सब वैसे ही अपने घर परिवार के लोग हैं। लोधेश्वर भगवान भी हमारे भगवान है, चूँकि वो शंकर जी का स्वरूप है। ऊपर अबार माता है, वो देवी जी हमारी सबका आस्था का केंद्र हैं। और हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं, हम सब उसमें दर्शन करने जाते हैं। हमारी तो क्या किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी भी मंदिर में ताला डालने की कोई बात कह सके। जो अगर ये प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ रचा जा रहा है आपकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए, तो क्या आप ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? मैं मान के चलता हूं कि इस प्रकार के लोगों को अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारी भी बयां करनी चाहिए, उनको जवाबदारी भी बयां करनी चाहिए और उनको ये तय करना चाहिए कि वो समाज में किस प्रकार का जहर घोल रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि षड्यंत्र कभी आप महाभारत और रामायण काल से आप देखिए कि षड्यंत्र आज तक कभी भी सफल नहीं हुए हैं, वो हर समय विफल होते चले आए हैं। आप कितने ही षड्यंत्र रच लो, हम सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और हमको इन षड्यंत्रों से कभी फर्क नहीं पड़ता है। और इनको जवाब देने की हमें कहीं ज़रूरत नहीं है। इनको
इनको आने वाले समय समाज स्वयं इन सब कामों को देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या कौन लोगों की मदद कर रहा है, कौन समाज में अच्छे काम कर रहा है और कौन केवल घर पर बैठ के ये तथाकथित लोगों के साथ 2 4 5 लोगों को बगल में बैठा के उस प्रकार के केवल सोशल मीडियाबाजी काम करने का काम कर रहा है। इनको सब समाज जवाब देने वाली और मुंह तोड़कर जवाब देगी। और निश्चित रूप से अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये लोग निश्चित रूप से अगर इनको कहीं कानूनी कार्रवाई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें मैं कभी कोई संकोच नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत अग्निहोत्री जी, मैं बुंदेली चुगली से बात करने के लिए। और जो जैसी आपकी जो राजनीतिक छवि विधानसभा 53 में बन रही है, कहीं ना कहीं उस राजनीतिक कद को नीचा करने के लिए जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं आपके, वो कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा रचते रहते हैं। और चूँकि हमारी राजपूत समाज है, हमारी लोधी समाज है, हमारे विधानसभा की सबसे बड़ा वोट बैंक है, बहुत अधिक बाहुल्य है इनका, तो उस जो लोधेश्वर भगवान के मंदिर में ताला डालने का नाम लेकर आपकी छवि को धूमिल कर रहा है। बुंदेली चुगली से प्रसन्न जैन की रिपोर्ट।